आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की रिलेटेड जो टॉपिक है उसे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर करते हैं। अभी जो हमारा सिलेबस है वो है झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सिलेबस, और यहाँ पे हम लोग यूनिट 6 को कवर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा राजनीतिक सहभागिता अर्थात पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ओके, और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो जरूर से अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो प्लीज उसका प्रोसेस आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। तो देखिए, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्या यूनिट 6 का टॉपिक हमारा राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक आप लोग समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है, और सहभागिता का मतलब होता है सहयोग करना, पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो राजनीतिक सहभागिता आखिर होती क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो जो प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का ये अनिवार्य घटक होता है, नागरिकों की इसमें भागीदारी को बहुत ज्यादा इनकरेज किया जाता है और उनसे ये आशा की जाती है कि वो सोसाइटी के अंतर्गत, सोसाइटी की जो राजनीति है उसमें वे सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि समाज की जो व्यवस्था है वो सही ढंग से चल सके। ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है राजनीतिक सहभागिता। इसकी परिभाषा देते हुए हर्बर्ट मैकग्लांस्की ने बताया कि लोकतंत्र व्यवस्था में सहमति देने अथवा वापस लेने का एक प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा शासकों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जनता को उत्तरदायी माना जाता है कि आप सपोर्ट करो, आप सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी में रहकर अपना सहयोग दो। उसी को क्या बोला जा रहा है, राजनीतिक सहभागिता बोला जा रहा है। तो इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ही चुने जाते हैं, और इसके अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार के कानूनों के माध्यम से, अपने धर्म, अपने नीति के माध्यम से इस समाज को बनाए रखने का कार्य करते हैं। मैथ्यूज और तथा प्लोथो के अनुसार, ये भी एक समाजशास्त्री है, जनता द्वारा, समाजशास्त्री बोल सकते हैं या फिर राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि ये राजनीतिक विज्ञान का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है, एक व्यवहार है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि लोग अपना सहयोग करते, अपना उसमें हेल्प करते, अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके स्वरूपों की अगर बात की जाए राजनीतिक विकास की, तो इसके दो स्वरूप होते हैं। एक तो होता है विकास परक स्वरूप और एक होता है लोकतांत्रिक स्वरूप। कितने स्वरूप होते हैं इसके? दो स्वरूप होते हैं, और इसके दो तरीके भी होते हैं। सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से सरकार एवं सरकार के जो नागरिकों के मध्य जो परस्पर सहयोगिता है वो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता जो है, हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट को समझा। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसको प्रभावित करने वाले मेनली 4 कारक है। वे कौन कौन से हैं? सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। तो सामाजिक कारण का मतलब हुआ कि जो राजनीतिक समाजीकरण है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो शिक्षा, व्यवसाय हो गया, लिंग हो गया, आयु हो गया, व्यक्ति का निवास स्थान हो गया, तो इस सब में जब गतिशीलता रहती है, और इन सभी, ये सब क्या है, प्रमुख घटक है। तो इसमें जब लोग एक दूसरे का सहयोग करके सही ढंग से रहते हैं तो समाज की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती है। ये तो हो गया सामाजिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक हो गया कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो अन्य लोगों से सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है, और उनको ये बोला जाता है, और दूसरों को भी प्रेरित किया जाता है। और जो जिज्ञासु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनको भी बोला जाता है कि आप आओ, आप राजनीति में सहयोग करो, आप सोसाइटी के अंतर्गत सहयोग करो। राजनीतिक कारक में हम देखें तो स्वतंत्र गतिविधियां राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्र माध्यम होती है। राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक प्रभाविता भावना भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती है। आर्थिक कार्य में व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राजनीति में भाग लेता है, और अधिकांश जो विद्वान होते हैं स्वीकार करते हैं कि अगर वो राजनीति में पहले से इन्वॉल्व रहें तो उनका जो समाज में स्टेटस रहेगा वो अच्छा होगा, ये चीज वो मानते हैं। तो अगर हम बात करें राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न अभिकरणों की, तो जैसे दबाव समूह हो गया, सविनय अगवा आंदोलन, ये सभी हो गए, राजनीतिक प्रतिहिंसा, जन सुनवाई, कानूनी प्रस्ताव तैयार करना, ये सब क्या है, इसके प्रमुख अभिकरण है।
अब आप बात कर सकते हैं कि जो राजनीतिक सहभागिता हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क है। तो देखिए, पक्ष में और विपक्ष में अगर बात की जाए, तो इसके पक्ष की अगर बात की जाए, तो जो राजनीतिक सहभागिता होती है, इसमें समाज और राजनीतिक सजगता बढ़ती है, लोग इनकरेज होते हैं, लोग जागरूक रहते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर क्या करें, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इसका विपक्ष का बात किया जाए, तो इसमें जो सामाजिक प्राणी, जो यानी जो नागरिक होते हैं, उनको बहुत सारे नियमों के बारे में पता नहीं रहता है, इसलिए जब वो जागरूक होते हैं, उनको जागरूक किया जाता है, एक जगह जमा किया जाता है कि ठीक है, तो आप इस जगह पे आओ, अपना राजनीतिक भागीदारी करो। तो कभी कभी अपने नॉलेज नहीं रहने के कारण वे तर्क वितर्क करने लगते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि वहाँ का जो माहौल है वो हिंसा के रूप कहीं कहीं धारण कर लेता है। तो पक्ष में देखें तो ये लोकतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। इसका विपक्ष देखें तो ये आम जनता की भागीदारी को एक सीमा तक ही मानना चाहिए। अगर आम जनता, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें अगर एक सीमा तक ही रहेंगे तो वो व्यवस्था सही ढंग से चलेगी, लेकिन जब उनका वो पार्टिसिपेट बढ़ जाएगा, जो समाज की व्यवस्था है, वो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हानिकारक ही आएगा। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत एकजुटता होती है, पक्ष में बात की जाए। और विपक्ष हो गया कि कभी कभी एकजुटता भी क्या रिजल्ट लेकर आता है, हानिकारक, क्योंकि मैंने बताया अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, तर्क वितर्क करिएगा। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत हमें सार्थक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हिंसा हो जाती है तो हमारे जान माल का हानि भी हमें देखने को मिलता है। तो अर्थात क्या होगा कि राजनीतिक सहभागिता के हम लोग पक्ष में भी देख लिए और इसके विपक्ष में भी इसके जो रिजल्ट है उन सभी को देख लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे प्रकार से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।